नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी। स्वागत है आपका माटी के लाल पर। चर्चा है महत्वपूर्ण विषय पर। जयशंकर की कुर्सी को लेकर ट्रंप के समारोह पर, शपथ ग्रहण पर खूब बवाल होता है। गोदी मीडिया ऐसा दिखाने का प्रयास कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं गए ट्रंप किया, जबकि सच्चाई ये है कि ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाया। हाँ, भारत इनवाइटेड जरूर था और भारत का नेतृत्व या भारत को रिप्रेजेंट करने का काम यहाँ पर एस जयशंकर कर रहे थे। और एस जयशंकर को सामने वाली कुर्सी क्या मिल गई? पूरा का पूरा गोदी मीडिया चकाचौंध हेडलाइंस बनाने लग गया कि देखो क्या भारत का स्वागत हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी की क्या इज्जत की गई। लेकिन असल सच्चाई क्या है? ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत को दूसरा बड़ा झटका लगा है। आपको पता होगा, जो बाइडेन जब राष्ट्रपति थे या ट्रंप भी इससे पहले, इस कार्यकाल से पहले जब राष्ट्रपति थे, तब भारत के प्रति काफी नरम रुख रहता था। तो आखिर अचानक क्या हुआ कि ये रुख जो है वो बदल गया और इस प्रकार से अग्रेसिव मोड में अमेरिका, ट्रंप जो है वो भारत के प्रति नजर आ रहा है। ये पूरा का पूरा खेल, पूरा का पूरा कारण, जड़ जो है वो अडानी प्रधानमंत्री मोदी है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की मित्रता, जो माय डियर फ्रेंड क्या कहा करते थे ट्रंप को, वो उतने भी डियर नहीं और उनसे खास ये बेस्ट फ्रेंड की लड़ाई, अडानी बनाम ट्रंप, कौन है सबसे खास? तो प्रधानमंत्री मोदी का खासम खास जो है वो ट्रंप नहीं है, वो अडानी। क्योंकि अडानी इतनी मदद करता है मोदी जी की, कोई क्या बताए। ट्रंप को कैसे पता चले कि सोशल मीडिया पर जो हम सच देखते हैं वो सोशल मीडिया के जरिए दिख रहा है? क्योंकि आजादी है, नहीं तो मीडिया कितनी बिकाऊ है ये तो सबको पता है। साथ ही ट्रंप कैसे फायदा पहुंचाते हैं मोदी जी को, आपको ये भी पता है, केवल मीडिया के जरिए नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें। और बदले में मोदी जी कितना अडानी जी को सारा पास कर देते हैं टेंडर, ये भी आपको पता है। यानी दोनों की मित्रता इतना है और बीच में ट्रंप सोच रहा है कि मैं आ जाऊं, तो ये तो संभव है नहीं। यही कारण है कि ट्रंप जो है वो नाराज हो गए। और ये नाराजगी केवल प्रधानमंत्री मोदी से नहीं, ये नाराजगी अब इंडिया से दिखेगी। कह दिया गया है कि जो अवैध प्रवासी है भारत के, जो अमेरिका में बहुत सालों से रह रहे थे, उनको भगाने का काम शुरू हो गया। और आपको आंकड़ों में बताऊं तो 20,000 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अवैध प्रवासी है। लेकिन उन्हें कैसे भगाने की बात कहां से उठ गई, कैसे भगा दिया जाएगा? आज से तो रह नहीं रहे, वो इतने लंबे समय से रह रहे हैं और अचानक, क्योंकि आप बांग्लादेशी रोहिंग्या वाला जो मुद्दा है भारत में, उसी प्रकार का मुद्दा है जो है अमेरिका में भारत के अवैध प्रवासी को लेकर। लेकिन ट्रंप के दिमाग में ये चीज आई कहां से कि ऐसा ऐसा कर दिया जाए? ये अचानक इतनी ज्यादा उनके अंदर क्यों भारत के खिलाफ वाली चीजें आ गई? पूरा का पूरा कारण मैंने आपको बता दिया है। अडानी का किस वजह से नाम अमेरिका के हिंडनबर्ग में आता है और सौंपने के अरेस्ट वारंट तक जारी हो जाता है, लेकिन इस मुद्दा को डाइल्यूट कर दिया जाता है। अब सोचिए, रशिया को सैंक्शन कैसे मिल जाता है और भारत जो सैंक्शन मिलने के बावजूद पहले भी इंपोर्ट करता था ऑयल, अब ऑयल इंपोर्ट करने से मना कर दिया और अब हमें अरेबियन कंट्रीज पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, जिसे अमेरिका ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को होल्ड करता है। यानी सेल्फ सफिशिएंसी, अपने आप को पूरा करने का भी तेल होगा नहीं। तो इतनी सारी समस्याएं इस वक्त हमारे पास है, लेकिन हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। एस जयशंकर को बुला लिया, किस कुर्सी पर बिठा दिया, मोदी नहीं आए ट्रंप क्या, ऐसी ऐसी हेडलाइन बना रहे हैं कि मोदी इसलिए नहीं आए ट्रंप क्या। अरे ट्रंप ने बुलाया नहीं है प्रधानमंत्री मोदी को, ये बताने में शर्म आ रही है क्या? एस जयशंकर तो गए हैं, भारत का अपमान नहीं हुआ है कहीं से। अगर आप सोचे कि नहीं नहीं भारत का अपमान हो जाएगा, आप टीवी पे दिखा देंगे मोदी जी नहीं आए, तो ऐसा कुछ नहीं। और एस जयशंकर को भी उनकी पत्नी की वजह से क्यों बुलाया गया है वो भी मैंने आपको बताया। लेकिन सवाल ये है कि कैसे एक मुद्दे को लेकर कैसे पूरा का पूरा मीडिया न केवल डाइवर्ट कर रहा है, बल्कि असल सच्चाई बता भी नहीं रहा है कि ट्रंप अभी जो है राष्ट्रपति बने ही है, अभी शपथ समारोह हुआ ही है और इतने बड़े बड़े फैसले आ रहे हैं, चाहे वो अवैध प्रवासी को लेकर हो, चाहे चीन को लेकर हो। कह रहे देखो, गोदी मीडिया दिखा रहा है कि देखो चीन को नहीं बुलाया, शी जिनपिंग को नहीं बुलाया, एस जयशंकर को स्टेज पर सबसे पहले बुला लिया और तस्वीरें काट छाट के जो एडिट जो है लगा दिया गया ग्राफिक्स के जरिए। चीन के साथ अमेरिका के संबंध ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? वो अपने आप को सुपर पावर, वो अपने आप को सर्वोपरि करना चाह रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह यही केस अप्लाई होता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ये दुश्मन का दुश्मन और अब ये दुश्मन का दुश्मन भी हो गया। और ऐसा नहीं पर चीन और हम दोस्त हो जाएंगे ऐसे, तो इस लॉजिक से तो हर जगह लॉजिक अप्लाई नहीं होता है। अपने दिमागों की जो बत्तियां जला लेते हैं गोदी मीडिया ज्यादा और सोशल मीडिया पर या अपने मेनस्ट्रीम मीडिया के जरिए झूठ फैलाने का काम, भ्रम फैलाने का काम करते हैं। इसको सच्चाई नहीं मानना चाहिए, बल्कि अब ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत के लिए बहुत सारे खतरे हैं, चुनौतियां हैं।
तेल को लेकर हो, प्रवासियों को लेकर हो, और अब अडानी को तो सौंपने के लिए भारत तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी कैसे सौंप दें अपने जिगरी दोस्त को? तो उसकी वजह से और भी बहुत कुछ हमें संकट झेलना पड़ेगा। आगे आने वाले दिनों में बहुत चीजें स्पष्ट हो जाएगी, और कैसे इस चीजों को भारत टैकल करेगा ये भी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बजट फरवरी में आना है। चंद्रबाबू नायडू 2 लाख करोड़ रुपए पहले मांगकर अब फिर शिलान्यास अपने प्रोजेक्ट्स का करवा के डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पे पैसे लूट रहे हैं। वहां नीतीश कुमार भी जो है, उन्हें भी अपने बिहार के लिए बहुत कुछ पैकेज, शानदार पैकेज चाहिए। तो बजट में आम आदमी की जेब ढीली होने वाली है, ये तय है। कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है पूरी खबर पर। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।